नमस्कार, राम राम, खमा गणी प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम लोग राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस पढ़ रहे हैं और आप लोग तैयारी जो है वो जोरों शोरों में लगे हुए हैं। दोस्तों हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में लोक देवियों के बारे में भी स्टार्ट किया था। कुछ लोक देवियाँ हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ ली थी। उन सारी क्लासेस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की क्लास में हम दोस्तों प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली प्रमुख लोक देवी हम पढ़ेंगे ज्वाला माता। कौन सी दोस्तों? ज्वाला माता। आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्वाला माता। एक ज्वाला माता जो दोस्तों हिमाचल में भी है, एक ज्वाला माता जो है वो हिमाचल के अंदर भी है। वो एक तरह से शक्तिपीठ है दोस्तों। ठीक है, ये जो ज्वाला माता है ये हमारे कहाँ पे हैं? जोबनेर जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों? जोबनेर जयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जोबनेर जयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने माता सती को लेकर जब नृत्य किया था तो उस नृत्य में माता का घुटना जो है, घुटना दोस्तों वो यहाँ पे आके गिरा था और ये माता का घुटना ही एक तरह से यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से इसकी पूजा होती है दोस्तों। ये खंगारोत कच्छावा किसके दोस्तों? खंगारोत कच्छावा राजपूतों की कुल देवी है। खंगारोत कच्छावा राजपूतों की कुल देवी है। कौन दोस्तों? ज्वाला माता। ज्वाला माता खंगारोत कच्छावा राजपूतों की कुल देवी है। ठीक है, याद रखिएगा। इनके अन्य नाम क्या हैं? जोबनेर माता और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए जालपा देवी। कौन सा? जालपा देवी सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। जालपा देवी किसको बोला जाता है? ज्वाला माता को ही बोला जाता है, जो कि खंगारोत कच्छावा राजपूतों की कुल देवी हैं। जोगिनी माता और योगिनी माता भी इनके नाम है दोस्तों। इनके नाम क्या है? एक छोटी सी कहानी है माता से जुड़ी हुई। ये कहानी क्या है कि मोहम्मद मुराद जो था, मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद मुराद जो था दोस्तों, इसको क्या है? लाल बेग भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लाल बेग भी इसको बोलते हैं। इसने जोबनेर पर आक्रमण किया। जोबनेर पर आक्रमण किया। उस टाइम शासक कौन था? जेत सिंह था। कौन सा शासक? जेत सिंह था दोस्तों। उसने ज्वाला माता से क्या है? ज्वाला माता से उसने प्रार्थना की, ज्वाला माता से विनती की कि माता मुझे इससे बचाओ। तो माता, कहा जाता है कि माता की सेना ने मधुमक्खी का रूप लेकर के मोहम्मद मुराद पर जो है इतना खतरनाक घातक हमला बोला कि इसकी सारी सेना जो है तितर बितर हो गई और यह हार गया दोस्तों। ये एक छोटी सी कहानी है। यहीं पे दोस्तों जो जोबनेर में माता का मंदिर है, जोबनेर में जो माता का मंदिर है दोस्तों, वहाँ से क्या है? सिंह राज का 1965 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। चौहान शासक, कौन दोस्तों? चौहान शासक सिंहराज। चौहान शासक सिंहराज का 1965 या 1022 विक्रम संवत का क्या है? लेख प्राप्त हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहान शासक सिंहराज का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जोबनेर मंदिर से दोस्तों, जो कि ज्वाला माता का मंदिर है और खंगारोत कच्छावा राजपूतों की कुल देवी है। चलिए आगे बात करते हैं अगली एक और महत्वपूर्ण देवी के बारे में और उनका नाम है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी दोस्तों, शाकंभरी का मतलब क्या होता है? साग सब्जी। तो साग सब्जी की देवी भी इनको बोला जाता है। साग सब्जी की देवी भी इनको बोला जाता है। इन्होंने क्या है? अकाल के दौरान, एक बार अकाल पड़ा था तो अकाल के दौरान दोस्तों इन्होंने अपना चमत्कार दिखाया और कहा जाता है कि उस दौरान जमीन से विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो है वो निकलने लगी थी, इसीलिए। ठीक है, और देवी जो है, देवी माँ भी दोस्तों, इनकी मूर्ति जो है वो भी भूमि से स्वयं ही प्रकट हुई थी दोस्तों। ठीक है, इनको काली माता का अवतार या दुर्गा माता का अवतार भी माना जाता है। काली माता का अवतार या दुर्गा का दूसरा रूप भी माना जाता है। किसको? शाकंभरी देवी को। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पे है? सांबर जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। परंतु दोस्तों इनका एक राजस्थान की लोक देवी है, जिनका राजस्थान के बाहर किसमें? सहारनपुर यूपी के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। यूपी के अंदर जो मंदिर है वो सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है, वो एक तरह से इनकी प्रमुख पीठ भी है दोस्तों। और वहीं उसी मंदिर के अंदर नवरात्रा और होली को, याद रखिएगा, नवरात्रा और होली को शाकंभरी देवी का मेला भरता है। कहाँ पर? सहारनपुर का जो मंदिर है वहाँ पर मेला भरता है। इनको दोस्तों देवयानी या सब तीर्थों की नानी भी बोला जाता है। सब तीर्थों की नानी भी इनको बोला जाता है। किसको? शाकंभरी माता को सब तीर्थों की नानी बोला जाता है। साग सब्जी की देवी हैं और चौहानों की कुल देवी हैं। किनकी? चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो शाकंभरी माता है। चौहानों की कुल देवी कौन सी है? याद रखिएगा, कौन है? शाकंभरी माता दोस्तों। और खंगारोत कच्छावा की जो मैं बता चुका हूं पहले, वो कौन है आपकी? तो वो है आपकी ज्वाला माता दोस्तों। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश सहारनपुर के अंदर जो इनका मंदिर है वहाँ पे कब मेला भरता है दोस्तों? तो याद रखिए नवरात्रा के अंदर।
और दोस्तों होली को, नवरात्रा और होली को, नवरात्रा और होली में इनका मेला भरता है। ठीक है, चलिए अगली देवी की तरफ प्रणाम चलते हैं। तो प्रणाम कीजिए जमुआया माता या अन्नपूर्णा माता, जमुआया माता या अन्नपूर्णा माता। इस देवी को जरूर पढ़िएगा, इसके बारे में आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपने आज से पहले आई थिंक नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये कौन से कच्छवा वंश की कुल देवी। अगर आपसे खंगारोत कच्छवा वंश की कुल देवी अगर पूछ लिया जाए तो ज्वाला माता है, पर अगर आपसे पूछा जाए कि कच्छवा वंश की कुल देवी कौन सी हैं तो वो है कौन सी दोस्तों, जमुआय माता या अन्नपूर्णा देवी, जमुआय माता या अन्नपूर्णा देवी। आपने आपने दोस्तों रामगढ़, जमुआ रामगढ़ का नाम सुना होगा, उसकी कहानी आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, इनकी स्थापना दोस्तों, जो कच्छवा वंश दोस्तों भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं, सूर्यवंशी हैं, कुश के वंशज है और सूर्यवंशी हैं दोस्तों। ठीक है, स्थापना इनकी किसने की थी, वंश की स्थापना किसने की थी, इस वंश की स्थापना दूल्हा राय ने की थी। किसने की थी, कच्छवा वंश की स्थापना दूल्हा राय ने की थी। दूल्हा राय को दूल्हा राय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बचपन का नाम तो क्या था, बचपन का नाम तो तेजकरण था भाई, बचपन का नाम तो दूल्हा राय का तेजकरण था। ठीक है, परंतु आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, दूल्हा राय पड़ गया। जमुआय माता का अन्य नाम क्या है, जमुआय माता का अन्य नाम दोस्तों याद रखिए जामवंती या जामवंती देवी या जमुआय भवानी भी इनको बोला जाता है, जामवंती या जमुआय भवानी इनको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इनकी कहानी क्या है, इनकी कहानी क्या है दोस्तों, जो दूल्हा राय है जिसका भी हमने वंश स्थापना किया था, किसका, कच्छवा वंश का स्थापना किसने किया था, दूल्हा राय ने। किसने किया था, दूल्हा राय। ठीक है, दूल्हा राय जो दोस्तों, इसका क्या है कि मालवा के अंदर, मालवा में मोरा शासक था। क्या था, मोरा शासक। ठीक है, सालर सिंह की पुत्री, मोरा शासक कौन था, एक सालर सिंह था, उसकी पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ। ठीक है, तो उस सालर सिंह ने क्या है ना, आधा राज्य दिया इसको, आधा राज्य दिया। कहाँ का आधा राज्य इसको, कहाँ का दिया, दौसा का इसको आधा राज्य दिया। ठीक है, दौसा का आधा राज्य इसको दिया। ठीक है, तो दूल्हा राय क्या है, भगवान राम के वंशज का था। ठीक है, और लड़ाके तो थे ही, तो इसको क्या है, ये बात हजम नहीं हुई। इसको बोला कि आधा राज्य से क्या करूँगा, पूरा राज्य लूँगा। तो इसका जो दौसा का आधा हिस्सा था वो किसके पास था, मीणा और बड़ गुजर के पास था। किसके पास था, मीणा प्लस बड़ गुजर के पास था। मीणा और बड़ गुजरों के पास जो है वो आधा राज्य था। इसने क्या है, उन पे हमला किया, उनको युद्ध किया, युद्ध में उनको हरा के आधा राज्य और लेना चाहता था, परंतु युद्ध में क्या हुआ, ये दूल्हा राय जो है भाई घायल हो गया, दूल्हा राय जो है वो घायल हो गया। और उसी समय क्या है दोस्तों, उसी समय एक माता प्रकट हुई। क्या नाम था उसका, बुढ़वाय माता। क्या था, बुढ़वाय माता जो है उसी टाइम प्रकट हुई जब दूल्हा राय जो है वो घायल हो गया। कहा जाता है यह बुढ़वाय माता जो है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी करने के लिए आए थी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस की हत्या करने के लिए, या कंस का वध करने के लिए, हत्या नहीं, कंस का वध करने के लिए जब गोकुल से जा रहे थे, तो यही बुढ़वाय माता जो भगवान श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए आई थी। बुढ़वाय माता ने क्या है, दूल्हा राय को वापस से बोला कि तू युद्ध कर, मैं तेरी सहायता करूंगी। और बोली कि युद्ध करते करते जो सबसे लास्ट वाला सैनिक होगा ना, उसको जहां पे तू मारेगा वहीं पे एक नीम का पेड़ होगा। क्या होगा, एक नीम का पेड़ होगा। और वहां पे खुदाई करने के बाद तुझे एक, जब वहाँ पे तू एक बार जैसे ज़मीन है खोदेगा तो यहाँ से एक मूर्ति निकलेगी। ठीक है, वो मूर्ति जो है वो तू उसकी स्थापना करना और वहाँ पे मंदिर का निर्माण करना। वो मूर्ति जमुआ माता की मूर्ति थी, और समय के साथ जमुआ माता का नाम ही क्या पड़ गया, जमुआय माता पड़ गया। और वहीं पर दोस्तों क्या है, जमुआ माता की मूर्ति मिली थी इसलिए जमुआ हो गया। और जो दूल्हा राय है वो किसका, भगवान राम का वंशज था, इसीलिए क्या है, जमुआ रामगढ़ जो है उसी जगह का नाम पड़ गया, जमुआ रामगढ़। उस जगह का नाम क्या पड़ गया, जमुआ रामगढ़ दोस्तों। और आपको पता होगा कछुआ वंश के राजपूत जब युद्ध लड़ते हैं तो क्या है, जमुआ माता की जयकारे लगाते हैं, जमुआ माता के वो जयकारे जो है लगाते हैं। दूल्हा राय जो है उसको क्या है, धन धान्य से परिपूर्ण किया था इस माता ने, इसीलिए दूल्हा राय ने ही इसका नाम क्या रखा था, अन्नपूर्णा माता। क्या नाम रखा था, अन्नपूर्णा माता दोस्तों। और एक और फैक्ट याद कीजिए, इसी माता की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के साथ क्या है, बछड़े की मूर्ति भी निकली थी। ठीक है, अन्य नाम मैं बता चुका हूँ, जामवंती या जमुआई भवानी। इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो जमुआ रामगढ़ जहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर है, कहाँ पे, जमुआ रामगढ़ इनका प्रमुख मंदिर है। दूसरा दोस्तों भोड़की, झुंझुनू, आदनी मदा, शिकर, जो ठीक है
भोड़की, झुंझुनू, महरौली व मादनी मडा। महरौली व मादनी मडा कहाँ पे हैं? सीकर के अंदर हैं। और भुणास कहाँ पे हैं? नागौर के अंदर। याद रखिए, जमुआ रामगढ़, भोड़की, महरौली व मादनी मडा और भुणास, ये किन के मंदिर हैं? तो ये आपके जमुआय माता के मंदिर हैं। जमुआय माता के मंदिर हैं। अन्नपूर्णा माता भी इनका नाम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी देवी हैं जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की सहायता की थी, तो वो भी जमुआय माता है। उस टाइम इनका नाम क्या था? बुढ़वाय माता था। याद रखिएगा सारे फैक्ट। अगली बात करते हैं महामाई। इनसे जुड़े हुए दो इफेक्ट हैं। जयपुर में इनका मंदिर है और रेनवाल की कुल देवी हैं। इनकी रेनवाल समाज की कुल देवी है। तो हमने क्या पढ़ा? खंगारोत की कुल देवी कौन सी है? खंगारोत कच्छावा की। तो वो दोस्तों कौन सी हैं? ज्वाला माता आपकी। ठीक है, ज्वाला माता आपकी खंगारोत की है। शाकंभरी माता कौन सी की है? तो शाकंभरी माता आपकी कौन से दोस्तों? चौहान वंश की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है। और अगर मैं पूछूं सिर्फ कच्छावा वंश की, तो वो दोस्तों कौन सी हैं? जमुआय माता। कौन सी? जमुआय माता। और अगर रेनवाल की बात कर लें तो महामाई। रेनवाल की कौन सी है कुल देवी? महामाई। सारे फैक्ट याद हो गए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए दोस्तों। अभी पढ़ाई का टाइम है, जोरों शोरों से पढ़ाई में लगे रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।